Hello, good morning students. I'm Sharmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today I am going to discuss HDI, life expectancy, per capita income and BMI. इस टॉपिक में लास्ट में हम इसकी दो वीडियो आपके सामने भेज चुके हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, और ये आपका जो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसका क्या है, पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, व्हाट डू मीन बाय एचडीआई क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीएमआई। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक अपनी जो डाटा जारी करता है डेवलपमेंट की, उसमें सिर्फ वो किसको इंक्लूड करता है, ओनली पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम या पीसीआई को सिर्फ वो क्या करता है, इसमें इंक्लूड करता है। बट हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कहता है बहुत सारी चीज़ें, ये जो यूएनडीपी होता है वो क्या जारी करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ओके। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए जो क्या क्या मतलब ये जारी करता है, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूएनडीपी, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ये एजुकेशनल लेवल को चेक करेगा, ओके, एजुकेशनल लेवल। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के डाटा किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, यूएनडीपी, ठीक है। अब हमारे पास एक नया जो टॉपिक है आज, वो क्या था, व्हाट इज़ बीएमआई। बीएमआई क्या होता है, बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, ओके, बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, इसमें जो हमारे पास जो हेल्थ साइंटिस्ट होते हैं वो बीएमआई को निकालने का जो फॉर्मूला लेते हैं, वो क्या लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बीएमआई का जो फॉर्मूला होगा क्या आएगा, वेट अपॉन, ठीक है, वेट अपॉन क्या आएगा, हाइट का स्क्वायर, ठीक है, हाइट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये कहता है बीएमआई को निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें क्या होता है, टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन केजी, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो वेट है हम किस में काउंट करेंगे, केजी के अंदर। देन टेक द हाइट इन मीटर एंड डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और डिवाइड कर देंगे वेट को किसके, हाइट के स्क्वायर से, ठीक है, ओके। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा वो जो अंडर नोरिस्ड आता है या नोरिस्ड पर्सन है, इसके बारे में हमें किस प्रकार से पता चलेगा बीएमआई को, जो मतलब इसका जो डाटा हमारे पास आएगा। जैसे हमने सपोज करो हमने निकाला, जैसे हमने किया वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, बट अगर हमारा आंसर क्या आ रहा है, लेस देन, अगर हमारे पास लेस देन आता है, आंसर आता है 18.5, ठीक है, तो वो पर्सन क्या आता है 18.5, लेस देन 18.5, लेस देन, अगर हमारे पास आंसर आता है लेस देन 18.5, इट मीन्स पर्सन इज़ अंडर नोरिस्ड, पर्सन इज़ अंडर नोरिस्ड, वो आदमी कहता है कुपोषण का क्या है, शिकार है, ओके। क्योंकि उसके मतलब 18.5 अगर आंसर आ रहा है, उसके बाद में अगर उस पर्टिकुलर आदमी का जो बीएमआई आता है क्या आता है, ओवर 25, क्या आता है, ओवर 25। अगर 25 से ओवर आ रहा है तो वो पर्सन क्या आएगा आपका, ओवर वेट, ठीक है, क्या आएगा आपका, ओवर वेट, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो बीएमआई है, अगर आपका आंसर आ रहा है 18.5 से लेके और 25 के मतलब बिटवीन में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आपका क्या होगा, आप क्या होगे, नोरिस्ड पर्सन होंगे। तो हेल्थ साइंटिस्ट तो एक आदमी के हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अगर लेस देन 18.5 से नीचे आ रहा है तो वो क्या, अंडर नोरिस्ड है। अगर 25 से अबव आ रहा है तो क्या आएगा, ओवरवेट। और अगर दोनों के बीच में आ रहा है तो आपका क्या होगा, इसमें आपका जो आंसर पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा, नोरिस्ड पर्सन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे कई बार आपका आता है जैसे HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती, तो क्या आएगा आपका यूएनडीपी, ओके। अब हम कुछ इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार के जो डेफिनेशन आती हैं, जैसे आपसे पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछेगी HDI की फुल फॉर्म, HDI मतलब किस प्रकार से, HDI स्टैंड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। बट अगर हम अपनी कंट्रीज़ का अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
तो जो हर एक जैसे अगर हम ग्रोस इनरोलमेंट इनकम निकालते हैं, लाइफ एक्सपेंडेंसी निकालते हैं, लिटरेसी रेट निकालते हैं, एचडीआई रैंक निकालते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो श्रीलंका जो है वो हमारी कंट्री से हर एक एस्पेक्ट में क्या है, हर एक पहलू में क्या है, उससे अहेड है, आगे है। ओके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम आते हैं लाइफ एक्सपेंडेंसी। लाइफ एक्सपेंडेंसी क्या होती है, जैसे हमारे पता है लाइफ एक्सपेंडेंसी क्या होती है। एंड लाइफ expectancy at the birth denote as a name suggest this average expected length of life of a person at the time of birth। एक आदमी के जन्म से लेके उसकी जो एक्सपेक्टेड लेंथ होगी लाइफ की वो कितनी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर जहाँ जिस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ स्टेटस ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये हमारे पास आता है। जैसे हमने एचडीआई जो अलग अलग प्रकार से, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर सपोज करो 75 के आसपास, अराउंडिंग 74.9 है, 75 मान लो आप इसको। ठीक है। इंडिया के अंदर अभी 68 ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है। म्यांमार के अंदर 65.9 है, पाकिस्तान के अंदर 66.2 है। इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो डाटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है जो यूएनडीपी के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, तो श्रीलंका अभी भी हमारे पास हमसे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है, आगे है। उसके बाद में पर कैपिटा इनकम, जैसे पर कैपिटा इनकम हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। इट इज़ आल्सो नोन एज द एवरेज इनकम। इसे एवरेज इनकम भी निकाला जाता है। पीसीआई को निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता, आपने क्या पढ़ा था, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पीसीआई, एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल द कंट्रीज। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम को हम किस में कंपेयर करते हैं, डॉलर्स के अंदर। किसके अंदर कंपेयर करते हैं, डॉलर्स। ओके, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर, ताकि इसको कंपेयर किया जा सके। इट इज़ आल्सो डन इन ए वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। हम कहते हैं हर जगह डॉलर से कहता है सेम अमाउंट ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं, सर्विसेज इन एनी कंट्री। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम को किसमें कैलकुलेट किया जाता है, डॉलर्स के अंदर। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड एंड इट इज़ आल्सो डन इन द वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। हर एक डॉलर में हम कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ गुड्स को खरीद सकते हैं, एंड सर्विसेज एनी कंट्री। ओके, तो ये हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया। एचडीआई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। एक हमारे पास जो हमने इसके बारे में हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं रिसोर्सेज वाले टॉपिक में, एक हमारे पास टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में और हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट वाले टॉपिक में क्या हो रहा है, बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे आपने रिसोर्सेज वाले टॉपिक में पढ़ा था 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या होती है, अलग अलग सभी कंट्रीज़ की क्या होती है, मीटिंग होती है। फर्स्ट अर्थ समिट होता है 1992 के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो साइंटिस्ट हैं वो बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम एनवायरनमेंट को क्या नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे और डेवलपमेंट को आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है ना। एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। हम फ्यूचर की नीड्स के साथ प्रेजेंट की डेवलपमेंट के लिए हम किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर फॉर द प्रजेंट डेवलपमेंट। प्रजेंट की डेवलपमेंट के लिए हम फ्यूचर की नीड्स के साथ क्या नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आज हमने इस जो ये हमारा डेवलपमेंट का टॉपिक था इस पर हम 3 वीडियो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे एचडीआर क्या है, एचडीआई क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, बीएमआई क्या है, ये सारे के सारे डाटा, ये सारे के सारी जो डेफिनेशंस आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।